बात है सन 1990 की। महीना था मई, जब मैं पहली बार मनाली गया था। और तब मुझे पता चला था कि मनाली को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह हाईवे जो है वो दुनिया के सबसे कठिनतम रास्तों में से एक है। और तब से ही मेरा सपना रहा था कि इस रास्ते पर बाइकिंग की जाए। लेकिन व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं मुझे व्यस्त रखती गईं और साल ऐसे ही बीतते चले। आखिरकार मौका हाथ लगा सन 2013 में। आठ जून सन 2013 और मैं निकल पड़ा मेरे 23 साल पुराने सपने को साकार करने की दिशा में मेरी ड्रीम राइड पर। मेरा ये सफर 3 चरणों में चलेगा। पहला, अहमदाबाद से मनाली, दूसरा मनाली से लेह और तीसरा लेह से कश्मीर होते हुए अहमदाबाद वापस। पहले चरण में मुझे क्रॉस करना है राजस्थान, पूरा का पूरा, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। और इस हिस्से की सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस। शाम को अगर एक ठंडी बियर मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा सुखदायक होता है ठंडे पानी का एक शॉवर। पीने के पानी में मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पाउडर मिला लेता हूँ। इससे शरीर में से खोए हुए सॉल्ट्स और मिनरल्स रिप्लेस हो जाते हैं और शरीर की ऊर्जा यथावत बनी रहती है। वेदर कंडीशंस और बाइकिंग के अलावा भी एक और चुनौती है जिसको मैंने खुद ने जानबूझकर अपने गले में बांध लिया है, और वो है मेरे इस पूरे सफ़र का फिल्मांकन, और वो भी अकेले। कैसे? देखिए, कैमरा सेट करो, बाइकिंग करो, जहाँ से शॉट शुरू करना हो वहाँ तक जाकर, या तो जहाँ पर शॉट खत्म करना है वहाँ तक जाकर वापस आओ। शॉट चेक करो, अगर ओके है तो ओके, नहीं तो फिर से।
चंडीगढ़ से बिलासपुर जाने के लिए मैं नक्शे कदम पर चला और नालागढ़ नाम के एक नगर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को पसंद किया। लेकिन ये एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। रास्तों की मरम्मत हो रही है और रास्ते बेहद खराब हालत में है। एक एक करके बुलेट के पुर्जे बुलेट से बेदखल होने लगे हैं और लगेज भी लटकने लगा है। वैसे आज शाम तक मुझे पहुंचना था मंडी, लेकिन इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बस नालागढ़ ही क्रॉस कर पाया हूं। A sigh of relief. आगे बढ़ने के हौसले बुरी तरह से ध्वस्त हैं। आज का सफर बस इतना ही। आज के सफर का अंत भले ही हुआ हो, लेकिन आज के दिन का अंत अभी दूर है। क्या होता है कि बाइक पर मर्यादित जगह होने की वजह से आपको मर्यादित सामान के साथ चलना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि आप वही कपड़े बार बार धोते रहो और वही कपड़े बार बार पहनते रहो। मैं यही पैंट शर्ट पिछले 5 दिनों से पहन रहा हूं। बाइकिंग की वजह से शरीर के स्नायु भी अकड़ जाते हैं। इन्हें भी थोड़ा शिथिल करने की जरूरत होती है। और बाइकिंग की थकान, धूल, धूप, पसीना और फिल्म मेकिंग की प्रोसेस से परेशान मन भी थोड़ा मनोरंजन तो मांगता ही है। सुबह में पता चलता है कि आगे का रास्ता भी उतना ही खराब है जितना कि पीछे का था। इस महाशय का सुझाव है कि यहाँ से भारतगढ़ तक वापस जाया जाए और वहाँ से मोहाली को बिलासपुर के साथ जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को पकड़ लिया जाए। फिर से उसी टूटे फूटे रास्ते पर 10 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हाथ लगती है एक पक्की सड़क। अब मैं हिमालय में चल रहा हूं।
मंडी। समंदर की सतह से तकरीबन 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंडी हिमाचल प्रदेश राज्य का एक टिपिकल टाउन है। और जैसे ही मैं मंडी के पास पहुंचता हूं, मौसम का एक नया ही रूप सामने आता है। बारिश लगातार बरस रही है। ऐसे मौसम में सफ़र तो जारी रह पाता है, पर शूटिंग को रोक लेनी पड़ती है। और इस तरह से होता है मेरे सफ़र का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न। देवभूमि मनाली। वैसे देवों की ये भूमि आजकल मानवों की भीड़ से भरी पड़ी है। और हम इस पावन भूमि पर जो छोड़कर जाते हैं वो ये है। मनाली में जो काम मुझे सबसे पहले करना है वो है माता हिडिंबा के दर्शन करना और आने वाले सफ़र के लिए उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। माता हिडिंबा का संबंध महाभारत से है। वे महारथी भीम की पत्नी थी और महाबली घटोत्कच की माता थी। वैसे तो उनका जन्म एक दानव कुल में हुआ था, पर अपने सत और तपश्चर्या की वजह से उन्होंने एक देवी होने का सम्मान प्राप्त किया था। माना जाता है कि कुल्लू घाटी के मौसम के ऊपर इंद्रदेव का नहीं, माता हिडिंबा का राज चलता है। माता हिडिंबा देवदार के घने घने बनों के बीच में बने एक बेहद खूबसूरत मंदिर के अंदर विराजमान है। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और 500 साल पुराना है। लकड़ी के ऊपर की गई नक्काशी बेनमून है। इसी जमाने में यहाँ पशुओं की बलि देने का रिवाज भी था। हालांकि ये रिवाज अब एक इतिहास बन चुका है, लेकिन इसके प्रमाण आज भी इस मंदिर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। मनाली में माता हिडिंबा के दर्शन करने के बाद दूसरा जो सबसे महत्व का काम मुझे करना है वो है मेरी बुलेट की ब्यूटी ट्रीटमेंट। इसने एक लंबा सफर तय किया है और आगे जिन रास्तों पर यह चलने वाली है
वो है दुनिया के सबसे कठिनतम रास्तों में से एक, मनाली लेह हाईवे। यहां तक कि मेरे सफर के दौरान मैं मेरे लगेज को बुलेट की पेट्रोल टैंक के ऊपर रखकर चल रहा था, जो कि काफी असुविधाजनक था। बुलेट पर एक लगेज कैरियर का होना जरूरी है। बुलेट की ब्यूटी ट्रीटमेंट तो हो गई, अब ब्यूटी ट्रीटमेंट की बारी है मेरी। यहां से आगे का मेरा सफर हाई एल्टीट्यूड पर होगा। 8000 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई को हाई एल्टीट्यूड माना जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर हवा का दबाव भी कम होता है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। इन परिस्थितियों में रहने के लिए हमारा शरीर आदी नहीं होता है, इसलिए यह जरूरी होता है कि हम अपने शरीर को इन चुनौतियों के लिए तैयार करें। थोड़ी सी माउंटेन वॉक और थोड़ी सी क्लाइंबिंग इस काम में सहायक हो सकते हैं। मुझे नदी पसंद है। नदी के किनारों पर बैठना पसंद है। ऐसी जगहों पर मैं घंटों तक बैठ सकता हूं। नदी जीवन की तरह होती है, वो अपनी ही लय में चलती है। रास्ते में जब बाधाएं आती हैं तो वो टूटती भी हैं, बिखरती भी हैं, लेकिन संभल भी जाती है और अपना रास्ता निकाल ही लेती है। मुझे नदी पसंद है, मुझे जीवन पसंद है, क्योंकि दोनों की एक सी फितरत है। When going gets tough, tough gets going। कल मैं अपने 23 साल पुराने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला हूं। कल मैं मनाली लेह हाईवे पर बाइकिंग करने वाला हूं। लेकिन सुबह का मौसम खराब है। कल रात से बारिश लगातार बरस रही है। सन 2013 का ये वही दिन था जिस दिन उत्तराखंड में बादल फटे थे। केदारनाथ में तबाही मची थी। उत्तराखंड के उस तूफान का असर यहां हिमाचल प्रदेश में भी था। बारिश, स्नोफॉल और तेज पवन, कोहरा, लैंडस्लाइड और बिस्मार सड़कें। तापमान 0 से भी कम था। मेरे हाथ और मेरे पैर सुन्न पड़ रहे थे और ठंड की वजह से मैं बुरी तरह से कांप रहा था। ये मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक था। सुबह में 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार बाइकिंग करने के बाद भी मैं तय कर पाया था केवल 110 किलोमीटर।
एक बात तो बिल्कुल ही निश्चित थी कि कल अगर मौसम का हाल ऐसा रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। लेकिन सुबह के सूरज के पास आशा की किरणें हैं। बारिश रुक गई है और बादल भी बिखरने लगे हैं। सफर जारी रहेगा। पैरों को पानी से बचाए रखने का एक बेहद आसान किंतु कारगर तरीका। तूफान से टूटी सड़कों की मरम्मत हो रही है। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहारी और बंगाली हैं, जो इतनी दूर तक आते हैं, इन विषम परिस्थितियों में रहते हैं और 15,000 फीट या उससे भी अधिक ऊंचाई पर काम करते हैं, सिर्फ 400 या 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए। और एक तरफ मैं हूं जो मेरे इस सफर में रोजाना ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए से भी ज्यादा पैसों का खर्च कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ी सी थ्रिल के लिए। रास्ते में जगह जगह पर ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स मिलते रहते हैं। ये लोग मूलतः लद्दाख के ही निवासी हैं, जो लेह और लद्दाख के अन्य हिस्सों से यहाँ आते हैं। गर्मियों के 4 महीने ये लोग यहीं पर बिताते हैं और रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए खाने पीने की और सोने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बहुत मिलनसार होते हैं ये लोग और हमसे बड़े प्रेम से पेश आते हैं। फिर मिलेगा है, फिर मिलेगा, फिर दोबारा, हाँ, अगले साल। केलोंग से लेह तक के मेरे 3 दिन के सफर के दौरान मेरे मेन्यू की मुख्य डिश रही है मैगी। लंच में भी मैगी और डिनर में भी मैगी। फॉर ए चेंज आज के नाश्ते में मैं बिस्किट्स खा रहा हूं।
रात को बर्फ गिरती है और ठंड से जमी हुई बुलेट स्टार्ट होने से इनकार कर देती है। लकीली एक लोकल मैकेनिक की मदद मिल जाती है और मेरा काम बन जाता है। नकी ला 15,547 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पास का नाम है। ला एक लद्दाखी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंचे पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाला रास्ता। अंग्रेजी में जिसे पास कहते हैं और हिंदी में घाट। यहां लद्दाख में जोखिम से भरी ऐसी जगहों पर ऐसी पचरंगी पताकाएं अवश्य दिखाई देगी। ये प्रेयर फ्लैग्स हैं। इनके ऊपर प्रार्थनाएं लिखी हुई होती हैं। माना जाता है कि पवन इन प्रार्थनाओं को उड़ाकर ले जाती है और देवताओं तक पहुंचा देती है। जितनी ज्यादा बार ये पताकाएं लहराएंगी उतनी ज्यादा बार इनमें लिखी प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचेगी। सोलह 1616 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाचू लुंग ला यानी कि लाचू लुंग पास। बस चंद घंटे और चंद किलोमीटर और मैं ले पहुंचने वाला हूं। मैं मेरे 23 साल पुराने सपने को साकार करने वाला हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एक अकस्मात मेरे इस सफर को अचानक ही समाप्त कर देता है। मुझे मेरी बुलेट को एक ट्रक के जरिए अहमदाबाद की ओर रवाना करना पड़ता है और मुझे पकड़नी पड़ती है एक फ्लाइट। लेकिन फिर भी मन में संतोष है।
इस बात से कि मैंने मनाली ले हाईवे पर बाइकिंग की और 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ऊंचे पास तंग लंग ला को क्रॉस किया। मेरे लिए तो यह गर्व की बात